प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बेटी विवाह के पश्चात अपने पीहर आई। पहली बार पीहर आई, बड़ी आवाभगत हुई उसकी। 7 दिन तक घर के अंदर उत्सव सा मनाया गया। जो जो चीजें उसे पसंद थी वही चीज उसको खाने में परोसी गई। नए नए कपड़े खरीदे गए उसके लिए। किसी भी प्रकार का उसको अभाव अभियोग नहीं आने दिया। किसी भी काम को उसे हाथ भी नहीं लगाने दिया। एक तरह से फूलों की तरह उसे रखा गया। जब विदाई का समय आया, ससुराल जाने का समय आया, बहुत सारी चीजें माँ बाप अपनी बेटी के साथ जब पहली बार ससुराल जाती है तो देते हैं। इन्होंने भी दिया, पर साथ साथ पिता ने उसे एक अगरबत्ती का पैकेट देते हुए कहा कि बेटा, जब तुम ससुराल पहुंच जाओ तो इस अगरबत्ती को पूजा घर के अंदर जरूर प्रज्वलित करना। बेटी ने कहा ठीक है, पर मां बोली, अजी तुम कैसी बात करते हो? भला पहली बार बेटी जा रही है तो कोई उसे अगरबत्ती का पैकेट देता है क्या? पिता मुस्कुराए और अपने जेब में हाथ डालते हुए जितने रुपए थे वे भी बेटी को देते हुए बोला कि बेटा, हमेशा सुखी रहो, खुश रहो। बेटी ससुराल पहुंची। ससुराल पहुंचते ही घर वालों ने मायके से क्या क्या लाई है बहू देखने लगे। उन्हें वो अगरबत्ती का पैकेट भी दिखा। उस अगरबत्ती के पैकेट को देखकर सासू मां ने अपना मुंह टेढ़ा कर लिया, पर बोली कुछ नहीं। इतना जरूर कहा कि कल पूजा घर के अंदर इस अगरबत्ती को जला देना। दूसरे दिन प्रातःकाल आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर जब बेटी पूजा घर के अंदर प्रविष्ट हुई, उसे याद आया कि पिताजी ने अगरबत्ती का पैकेट दिया था। उसने उस अगरबत्ती के पैकेट को खोला तो उसके अंदर एक चिट्ठी भी लिखी हुई मिली। लड़की वो चिट्ठी पढ़ने लगी और पढ़ते पढ़ते जोरों से रोने लगी। अपने आप को नहीं संभाल पाई। उसकी आवाज को सुनकर सासू मां दौड़ती हुई आई। उसका पति दौड़कर आया। क्या हो गया अचानक? सासू को लगा कहीं इसको अगरबत्ती जलाते हुए या दिया जलाते हुए आग का चटका नहीं लग गया हो, तो उसे देखने लगी, पर इसका रुदन रुका नहीं। अचानक सासू मां की नजर उस चिट्ठी के ऊपर पड़ी। उसने उसके हाथ से चिट्ठी लेते हुए कहा कि बता क्या लिखा है इसके अंदर। चिट्ठी देखी, पढ़ी तो हतप्रभ हो गई। ससुर जी भी आ गए। ससुर जी का चश्मा लगाया हुआ नहीं था। अपने बेटे को ही कहा कि जरा पढ़ के सुनाओ क्या लिखा है। बेटे ने चिट्ठी पढ़ी। उसमें लिखा था कि बेटा, तुम पहली बार ससुराल जा रही हो। एक बाप की तरफ से जो मैं दे सकता था वो तो दिया ही है, पर आज एक नसीहत दे रहा हूं। इसे हमेशा याद रखना। जिस तरह से तुम पूजा घर के अंदर जाते ही पहले ये अगरबत्ती जलाओगी, अगरबत्ती स्वयं जलेगी, पर वातावरण को अपनी महक से सुगंधित कर देगी। ससुराल के अंदर तुम्हें कई तरह की बातें सुनने को मिल सकती हैं। तुम्हारा पति भी तुमसे कई बार नाराज हो सकता है। तुम्हारे देवर और तुम्हारी ननद वो भी तुम्हें ताने मार सकती हैं। बिना वजह भी तुम्हें कोई ना कोई टॉर्चर कर सकता है। तुम्हारी सास भी तुम्हें 2 बातें सुना सकती है। सब्जी के अंदर नमक नहीं डाला,
झाड़ू तुमने अच्छे से नहीं मारा, बर्तन तुमने भली भांति से मांजे नहीं है। कई तरह की बातें हो सकती हैं, पर बेटा तुम अपनी इस महक को, अपनी इस खुशबू को कभी भी मत छोड़ना। पूरे घर के वातावरण के साथ साथ परिसर के वातावरण को भी सुगंधित कर देना। हो सकता है अड़ोसी पड़ोसी भी तुमसे झगड़ा करने आए, झाड़ू मारते मारते यदि कचरा तुमने उनके आंगन में ढकेल दिया तो कोई सहन नहीं करेगा। बस बेटा मैं और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। ये जो मेरी छोटी सी सीख है, ये जो मेरे संस्कार हैं, उन्हें हमेशा अक्षुण्ण बनाए रखना, उन्हें खत्म मत होने देना, चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए। तुम अपने परिवार को, अभी वही तुम्हारा परिवार है। जैसे पीहर में तुम रहती हो, ठीक उसी तरह तुम्हें अब ससुराल में रहना है। तुम्हारे सास ससुर तुम्हारे सास ससुर नहीं, तुम्हारे माँ बाप हैं। बस ये भावना लेकर यदि तुम वहां रहोगी और अपने विचारों को इसी तरह से सुसंस्कारों से संस्कारित करती रहोगी, सचमुच में तुम्हारे जीवन के अंदर इस अगरबत्ती के भांति से जलोगी तो सही तुम, पर तुम्हारी खुशबू दिग दिगंत तक फैलती चली जाएगी। मुझे और कुछ नहीं कहना है, मुझे तुमसे कोई अपेक्षा नहीं है। बस मेरी इस सीख को बेटा तुम मान लेना। पढ़ते पढ़ते पति के आंखों से भी आंसू आने लगे। सास ससुर हतप्रभ हो गए कि सचमुच में हमें तो कोहिनूर हीरा मिला है, और दहेज में चाहे तुम किसी को कुछ दो या मत दो, पर अपने अच्छे संस्कार जरूर दो। यही संस्कार दो घरों के अंदर उजाला पैदा करने वाले रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।